नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं भैरव मेवारी अवेगनेस डिफेंस एकेडमी हल्द्वानी से एक बार फिर आप लोगों के बीच आज की क्लास में आपको करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम 1 दिसंबर से बात करते हैं। तो पहला जो दिसंबर होता है 1 दिसंबर, वो किस रूप में मनाया जाता है? 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि एड्स रोग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। ठीक है, एड्स एक बीमारी है और HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस इसका वायरस है, जो वायरस से होने वाली एक डिजीज़ है। ठीक है, और उसी के साथ साथ 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है, यानी कि आज के समय में कंप्यूटर के प्रति शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। 2 अक्टूबर को 3 दिसंबर की बात करते हैं। 3 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय विकलांग दिवस, या हम बोलेंगे उसको दिव्यांग दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय का ये वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल में, इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जाता है, ताकि जितने भी हमारे देश में प्रदेश में दिव्यांग बच्चे हैं, इनके साथ सामान्य व्यक्ति भी सामान्य व्यवहार प्रदर्शित करें और समानता का भाईचारा एक दूसरे से बना रहे। इसी के साथ साथ इन व्यक्तियों की भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार हेल्प भी करती है ना। टूल किट, हेल्पिंग किट जितनी भी होती है इनको डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं और इनको शिक्षा के प्रति, समाज के प्रति विशेष अवसर दिए जाते हैं। उसी के साथ साथ 4 दिसंबर की हम बात करते हैं। 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस, है ना। तो भारतीय सेना का एक अभिन्न अंग नौसेना है ना, वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस होता है ना। और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। ठीक है, ये दिवस भी बहुत ज़रूरी है। जो छात्र डिफेंस के फील्ड में जाते हैं वहाँ यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना होती है। उसी के साथ साथ बात करें हम 10 दिसंबर की, 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर 1948 को सबसे पहले फ्रांस के पेरिस सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया, क्योंकि हम अपने राइट्स के लिए, ह्यूमन राइट के क्या अधिकार हैं, उनको किस प्रकार बनाए रखें, उनकी रक्षा कैसे की जाए, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है 12 अक्टूबर 1993। ये पॉइंट बहुत एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई है वो 12 अक्टूबर 1993 में हुई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर 10 दिसंबर 1948 से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसी के साथ साथ आगे बात करते हैं। एक अभी करंट अफेयर में चर्चित व्यक्ति ने पद ग्रहण किया है ना। जैसे बात करें आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में जिसकी स्थापना हुई है, जिसका हेड ऑफिस बॉम्बे में है। उत्तराखंड में इसका एक सेंटर देहरादून में भी है। तो आरबीआई के जो गवर्नर थे इससे पहले, यानी कि शक्तिकांत दास थे। 10 दिसंबर को उनका कार्यकाल पूरा हो गया और इसी के साथ नए व्यक्ति का उसमें अपॉइंटमेंट हो गया है। तो नए व्यक्ति हैं हमारे पास संजय मल्होत्रा। आरबीआई के नए गवर्नर अब वर्तमान समय में संजय मल्होत्रा जी हैं। उसी के साथ साथ CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है ना, जिसमें कुल न्यायाधीश की संख्या होती है 33+1 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, जिसे बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नए व्यक्ति हैं राजीव खन्ना जी। ठीक है, जिन्होंने जो भारत के 51वें CJI हैं, यानी कि 51वां नंबर है उनका अभी तक के न्यायाधीशों में। ठीक, उसी के साथ साथ उत्तराखंड में आयोजन होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड प्रदेश राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी करेगा। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन यहाँ हो रहा है। उसी के साथ अगला एक पॉइंट है ब्रिक्स। क्या है ब्रिक्स का फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो ब्रिक्स, मैंने लिखा ब्रिक्स BRICS। ब्रिक्स एक देशों का संगठन है। ठीक है, B फॉर ब्राज़ील हो गया, R से रसिया हो गया, I से इंडिया है, C फॉर चाइना, S से साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स का सम्मेलन प्रत्येक वर्ष होता है। जैसे कि आप जानते हैं 2023 में इंडिया में दिल्ली में हुआ था, दिल्ली के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी हुआ था। और इसी के साथ साथ ब्रिक्स का इस वर्ष का जो सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है? वो रसिया के कजान सिटी में हुआ है, रूस में हुआ था। ठीक है, और इसमें 5 अन्य देश भी हैं, यानी कि 10 देशों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है ये। 5 देश ब्रिक्स के नेम पे 2009 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक, और उसी के साथ साथ आगे हम कुछ और बातें करते हैं।
अगली बात मैं ये बता रहा था कि भारत में वर्तमान समय में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या है ना, शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी होगी वर्तमान समय में हमारे वहाँ? शास्त्रीय जो भाषाएं हैं, शास्त्रीय भाषाएं कितनी होगी? 11 होगी हैं। शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 है और हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, तो शास्त्रीय भाषा आज तो 11 करेंगे। और हिंदी में अगर बात करते हैं, है ना, हिंदी का उल्लेख कहाँ है? हिंदी आर्टिकल 343 से 351 तक हमारे संविधान में हिंदी का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 351 कहता है हिंदी भाषा के विकास के बारे में बात करता है। और संविधान के भाग 17 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। प्रत्येक वर्ष 40 सितंबर 1949 से, है ना, राजभाषा का दर्जा दिया गया हिंदी को। और हिंदी राष्ट्रभाषा न होकर अब वर्तमान में राजभाषा है, यानी कि राजकाज की भाषा है। ठीक है, और हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, उनमें से हिंदी भी है, संस्कृत भी है, नेपाली है ना, अन्य इसी प्रकार से और भी भाषाएं हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और मुझे बताना है अपार आईडी क्या होती है, मुझे बताना है आपने अपार आईडी क्या होती है। अपार आईडी एक प्रकार की पहचान संख्या होती है जो स्कूल के गवर्नमेंट स्कूल में अपार आईडी बनाई जा रही है। ठीक है, मुझे बताना अपार आईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज की क्लास में इतना ही।